पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में लीक हुई एक सरकारी दस्तावेज में खुलासा हुआ है कि लाहौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6.5 लाख से अधिक हो सकती है। दस्तावेज में ये कहा गया है कि प्राधिकारियों ने उन विशेषज्ञों की अपील को नजरअंदाज किया जो देश के पंजाब प्रांत में 1 महीने का लॉकडाउन चाहते थे। अब ये अनुमान है कि लाहौर में कोरोना मरीजों की संख्या 6,70,000 तक हो सकती है। मीडिया द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद निवासियों ने सिफारिश पर ध्यान देने के बजाय सरकार की पाबंदियों में ढील देने की आलोचना की। रिपोर्ट लाहौर में नमूना सर्वेक्षण पर आधारित थी, जिससे 15 मई तक 245 मौतें हुई थीं। ये दस्तावेज मार्च में लागू कोरोना वायरस में पाबंदियों में छूट देने के कुछ घंटे पहले सामने आया। पाकिस्तान में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए यहाँ कोरोना के मामले में और इजाफा हो सकता है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशंका जताई जा चुकी है कि मई और जून के महीने में पाकिस्तान में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? पाकिस्तान से डरे हुए हैं वो, उनके पास टाइम है पाकिस्तान से डरने का। इब्ने फरना 1000 साल पहले ग्लाइडर बना के अंदलूसिया में जहाज उड़ा चुका था, वो जो राइट ब्रदर्स ने 1906 में बनाया। इस्लाम किसको समझते हैं आप? इस्लाम का मतलब सिर्फ कोड़े मारना तो नहीं। इनका ये आर्गुमेंट हमेशा कि कौन सा फिक़ा नाफिज करेंगे। एस्ट्रोनॉमर और बदमाश हुक्मरान थे। हसन निसार साहब जी कातिल हुक्मरान थे, खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले, अमीर तैमूर से लेके बाबर तक ये कातिल थे, गासिब थे, इन्वेडर। निजाम और इस्लामी शरिया को इनकॉर्पोरेट करते, सॉवरेनिटी को सही तौर पे अल्लाह की मानते तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते थे। वुड यू एग्री विद दैट कि हमारे असल मसले ख्वाबों में रहे हम तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उनको ये समझती हूँ कि वो डे ड्रीमिंग है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, इंतहा पसंदी के प्रॉब्लम्स हैं। कोई हिंदू अपनी दुकान करता है, उसको कोई जाके जला देता है, आगे से कोई एक्शन नहीं होता। अब इसमें आप पता नहीं कौन सा निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो एक फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड, जो रियलिटी है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंतहा पसंदी की सोच है, जिसमें आप कोई डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दूसरा मजहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने उनके त्योहारों में जरूर आग लगानी है, आपने जरूर उनको जो एक गद्दार कह के पकड़, इस किस्म के एटीट्यूड्स को हम क्यों ग्लॉस ओवर करें, पर्दे डालें? ये रियलिटीज हैं, इनको डील करना है। मैं समझती हूँ हमें एडमिट करके अगर डील करेंगे कि हमें ये बुराइयां हैं तो शायद हमारी ज्यादा आंखें खुली रहें। अगर ख्वाबो ख्याल में कोई अपने पुराने जमाने के रोमांस ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ इस खित्ते में तमाम मजाहिब आए। मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुसलमान लोग हैं। मैं समझती हूँ इसी खित्ते में हम बुद्धिस्ट भी थे, इसी खित्ते में हम हिंदू भी थे, इसी खित्ते में हम मुसलमान थे। मैं अपने आप को इस धरती से जोड़ती हूँ। और कोई अगर किसी को नशा या ख्वाबो ख्याल हो कि हम फलाने थे तो हम फलाने, हम वो नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे, वो हम पे आए और हमने मजहब दूसरा कबूल किया। हम इस धरती के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पांव जरा जमीन के ऊपर छूने चाहिए और हमारा सर जो बादलों में होता है उसको जरा बादलों से निकलना चाहिए। अच्छा। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। अगर दुनिया हमें समझती है कि हम टेररिस्ट हैं तो इतना गलत भी नहीं समझती। उसामा हमारे घर से 5 साल के बाद निकला है। ये हमें जरा रियलिटी को फेस करना चाहिए। राइट। जैद हामिद साहब, हमने आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले हसन निसार साहब को क्विकली एक चीज पूछ लूं उनसे। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है, नंबर 1। अच्छा। जो बात जैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक जी सदियां बीत गईं। इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी,
मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं, आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद, ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो वहां, ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके अपनी सारी शर्म नहीं आजादी आती भी देते इन्हें। हैं, और फिर कहते हैं तुम लोग चेंज करो, अपने कानून भी हमारे मुताबिक करो क्योंकि हम आके तुम्हारे यहाँ बसे हैं। तो बात यह है कि आप प्रैग्मेटिक हो, रियलिटी है, आंखें खोलें। अपनी बुराइयां जो है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। इंतहा पसंदी को मैं थोड़ा सा, पता नहीं आपने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं खासतौर पे टेररिज्म का जो लफ्ज आता है, मैं एक जरा सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ जो मेरे नजरिए में है कि हम लोग आमतौर पे बम फटने को या खुदकुश हमलों को टेररिज्म का नाम देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो 10वां स्टेप है। स्टेप 1 से स्टेप 9 तक जो आइडियोलॉजी, एक खास तरह की सोच है जो उस इंतहा को पहुंचती है, मैं उस तमाम सोच को भी टेररिज्म में शामिल करती हूं। हमारे यहाँ होता यह है कि 1 से 9 तक लोग भी खुशी खुशी साथ चलते हैं, जब बम फटता है फिर उसके सारे कंडेम कर देते हैं।